नमस्कार दोस्तों। आपने एक रिटेल बिजनेस करती है और उसमें जो बिलिंग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है, लेकिन हमने उसका जो परचेज एंट्री कितना क्या है वो उसको तो उतना ध्यान नहीं देती है सबसे पहले। लेकिन परचेज एंट्री एक ऐसा चीज है दोस्तों, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जस्ट मतलब एक परचेज एंट्री के लिए जो सख्त जरूरत है, 13 ऐसा फीचर्स मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। ये जो फीचर्स है रेंडेक्स सेल बूस्टर बिलिंग सॉफ्टवेयर में आपको ये फीचर्स सारे मिल जाती है। उसमें से फीचर नंबर 13 आपको एडिट करने के लिए टेक्नोलॉजी, यानी आपने जो भी परचेज एंट्री कर लिया, सब कुछ सेव कर लिया, 200-300 आइटम एक ही पेज में आपने परचेज एंट्री कर लिया, तो उसके बाद आपको समझ में आया हाँ इसका परचेज प्राइस गलत था, इसका जो एक प्रोडक्ट का क्वांटिटी गलत था और इसका एक डिस्काउंट डाला वो गलत था। तो इस तरीके से कई सारे मिस्टेक, और आपने जो सेलिंग प्राइस डाला वो गलत था। तो आपको एडिटिंग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी दिया गया दोस्तों रेंडेक्स सेल बूस्टर सॉफ्टवेयर में, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्टेक कभी भी हो सकता है, कोई भी परचेज एंट्री करने के टाइम मिस्टेक हो सकता है, तो आपको एडिटिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी दिया गया। और ये एडिटिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल सिस्टम भी है, ये एडमिन का परमिशन का थ्रू कर सकता है, सेल्समैन डायरेक्टली जाकर नहीं कर सकता है। और नंबर 12 परचेज वाया एक्सेल शीट। फॉर एग्जाम्पल आपको एक 500 600 या 1000 या 2000 आइटम्स एक ही परचेज में आया हुआ है, छोटा छोटा आइटम बहुत सारा चीज आया है, तो 1 बाई 1 करना इट्स वेरी हॉरिबल जॉब। आप दिन भर बैठेंगे, आपका परचेज एंट्री खत्म नहीं होगा। इसलिए रेंडेक्स सेल बूस्टर सॉफ्टवेयर में ऐसे एक फीचर दिया गया दोस्तों, आप सारे सब कुछ मात्र बारकोड एक्सेल शीट में डाल दीजिए, जितना भी प्रोडक्ट आया हुआ है उसको सेल प्राइस परचेज प्राइस डाल दीजिए, 1 क्लिक में अपलोड करिए दोस्तों। इट्स वेरी सिंपल टास्क, आप बड़ी आसानी से परचेज एंट्री कर सकता है। नंबर 11 इनवॉइस का फोटो, यानी कि आपने एक परचेज एंट्री करी है कोई सप्लायर से, उन्होंने इनवॉइस दिया आपको, यानी डिजिटल इनवॉइस, उन्होंने आपने क्या कर सकता है, उसका जो फोटो है ना वो सेम परचेज एंट्री में डाल सकता है, यानी रेंडेक यानी सेल बूस्टर सॉफ्टवेयर में। उसमें क्या होंगे, आपको इवन 2 साल 3 साल के बाद ये पेपर शायद आपसे गायब हो जाएंगे, समथिंग लाइक दैट, आपने मिस कर दिया, फाइल मिस कर दिया और कहीं भी गया, लेकिन आपका जो डिजिटल कॉपी है वो जो इनवॉइस जो सप्लायर आपको दिया था वो जैसे का वैसे फोटो इसी के अंदर रहता है दोस्तों। आप कभी भी चाहिए तो प्रिंट कर सकता है, यूज कर सकता है। नंबर 10 IMEI नंबर वगैरह सब कुछ डाल सकता है दोस्तों। IMEI नंबर हो गया, उसका जो मॉडल नंबर हो गया, सीरियल नंबर हो गया, ये सब कुछ आपने, यानी कई सारे प्रोडक्ट ऐसा होती है जो IMEI नंबर या मोबाइल वगैरह होती है, या सीरियल नंबर होती है या पार्ट नंबर होती है। इस तरीके से नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये आपको सेल करने के लिए टाइम पे भी ये यूज होती है। जैसा आपने होम अप्लायंसेस वगैरह सेल करती है, उसका सीरियल नंबर जरूर यूज करती है, तो आपको इस तरीके से यूज कर सकता है रेंडेक सेल बूस्टर सॉफ्टवेयर में। नंबर 9 कलर एंड साइज। कोई भी बिजनेस हो, एक्सपेशली गारमेंट्स का बिजनेस के लिए कलर एंड साइज बहुत जरूरी है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर, ग्रे कलर या रेड कलर, समथिंग लाइक दैट, और साइज XL, XXL, XXL, और उसका जो 41 42, फॉर एग्जाम्पल आपका जो फुटवेयर आइटम्स का जो बिजनेस होती है उसमें साइज वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो सब कुछ आपको रेंडेक्स सेल बूस्टर में डाल सकता है। नंबर 8 मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, है ना, तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो सॉफ्टवेयर को ऐसा एक चीज है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपने एक एक्सपायरी डेट हो गया एक प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट सेल करना नहीं देता है। जैसा आपने सेल करेंगे तुरंत उधर मैसेज आ जाएंगे, हाँ इट्स प्रोडक्ट इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज भी है दोस्तों रेंडेक्स सेल बूस्टर सॉफ्टवेयर में, आप जो भी प्रोडक्ट होती है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट कंट्रोल कर सकता है। और उसके अलावा जितना भी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और एक्सपायरी डेट होती है वो आपने सर्च भी कर सकता है, नेक्स्ट 30 डेज में, नेक्स्ट 60 डेज में कौन कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है, समथिंग लाइक दैट, आपको सर्च भी कर सकता है। जो एक्सपायर होने वाला प्रोडक्ट आपको स्टॉक से हटा भी सकता है। नंबर 7 बैच नंबर, सीरियल नंबर, यानी आपने स्पेयर पार्ट्स वगैरह का जो बिजनेस करती है तभी आपको बैच नंबर सीरियल नंबर बहुत बहुत काम पे आ जाती है, क्योंकि कोई कोई प्रोडक्ट ऐसा सर्च करता है हमने बैच नंबर सीरियल नंबर वाइज। आपको रेंडेक का जो सेल बूस्टर सॉफ्टवेयर में बैच नंबर, सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ डाल सकता है
और उसको एडिटिंग भी कर सकता है इनकेस अगर चाहिए तो, और सर्चिंग भी कर सकता है, ये बैच नंबर का कितना प्रोडक्ट है, ये बैच नंबर का, ये सीरियल नंबर का कितना प्रोडक्ट है वगैरह सब कुछ सर्च भी कर सकता है। नंबर 6, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यानी आपने जो भी प्रोडक्ट परचेज करती है उसका कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना होती है, वो सब कुछ आपने रेंडेक्स सेल बूस्टर में कर सकता है दोस्तों। नंबर 5, एक प्रोडक्ट परचेज करने के टाइम आपने डिसाइड कर सकता है दोस्तों ये क्या प्राइस में सेल करना है, ये होलसेल में से होलसेल का प्रोडक्ट हो या रिटेल का प्रोडक्ट हो, और उसमें क्या डिस्काउंट देना है, तो भी वो भी आपने मतलब फिक्स कर सकता है जो परचेज का टाइम नहीं। मतलब उधर फैसिलिटी दिया गया दोस्तों सॉफ्टवेयर में, परचेज का प्राइस इतना है, आपको सेल इतना में करना है, रिटेल होलसेल इतना में करना है, होलसेल में इतना डिस्काउंट देना है, रिटेल में इतना डिस्काउंट देना है, सब कुछ आपने परचेज करने के टाइम सेट कर सकता है। नंबर 4, प्रोडक्ट प्राइस डिटेल्स चेंज, यानी कि आपने जब जो भी प्रोडक्ट पहले एक बार परचेज किया था, फॉर एग्जाम्पल 40 रुपये में परचेज किया था, दोबारा आया 45 रुपीज हो गया है ना, तो 5 रुपीज जो चेंज हो गया, तो वो भी आपने कर सकता है इसमें, और सेल के टाइम पे ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाती है 40 रुपीज वाला सेल करना है या 45 रुपीज वाला सेल करना है। ये सब कुछ फैसिलिटी रेंडेक सेल बूस्टर सॉफ्टवेयर में दिया गया दोस्तों। नंबर 3, परचेस ऑर्डर डायरेक्ट कॉपी, यानी कि आपने जो भी सप्लायर को आपने परचेस ऑर्डर बनाया यानी एलपीओ बनाया, उसको सेंड कर दिया, तो उन्होंने सारे मटेरियल लाने के बाद आपने वही परचेस ऑर्डर को, यानी वो डिजिटल फॉर्म में होती है, वो उसी को डायरेक्टली कॉपी कर सकता है, ताकि आपका बहुत बड़ा टाइम सेविंग हो जाती है। आपने मतलब उसका मतलब क्या नाम है वो एक एक करके फिर एंट्री करने की जरूरत नहीं, सेम प्रोडक्ट है, मतलब उसमें इनकेस कोई चेंजेस अगर करना होती है वो भी कर सकता है, तो आपको बहुत बड़ा टाइम सेविंग होती है ये वाला फैसिलिटी अगर है तो। नंबर 2, जीएसटी या कॉम्पोजिशन प्लान, यानी जीएसटी जो रेगुलर जीएसटी होती है उसमें परचेस एंट्री करने के लिए ऑप्शन दिया गया दोस्तों। इनकेस कोई कस्टमर ऐसा है अपना जो सरकार का जो समाधान प्लान होती है यानी कॉम्पोजिशन प्लान होती है, तो उसी में अगर बिजनेस करती है तो वो उसी में सेलेक्ट करके कर सकता है, ताकि आपको मात्र परचेस एंट्री में ये रिकॉर्ड दिखाई देंगे, जीएसटीआर, जीएसटीआर1, जीएसटीआर3 वगैरह में ये जो रिकॉर्ड्स नहीं आता है। नंबर 1, कैश, बैंक और क्रेडिट परचेस, यानी कि आपने डायरेक्ट कैश देकर के परचेस एंट्री कर सकता है, और आपका जो बैंक ट्रांसफर करके, यानी इसी सॉफ्टवेयर में बैंक का सारा सिस्टम लगा रखा हुआ है, बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली मतलब आपका जो बैंक मतलब अकाउंट मैनेज करने के लिए जो ऑप्शन दिया गया हुआ है उसी अमाउंट से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाती है, और आपने क्रेडिट देने से उधार मतलब परचेस करती है और बाद में पेमेंट करती है, उसका लेडजर वगैरह सब कुछ इसमें सेट हो जाती है, यानी फुल्ली अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर। और इतनी सारे फीचर्स भरा हुआ दोस्तों रेंडेक का मात्र परचेस एंट्री में, और बाकी इतने सारे फीचर्स जोड़ा हुआ दोस्तों रेंडेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में। आप 1 by 1 वीडियो देखिए दोस्तों, और प्लस आप अगर रेंडेक के कस्टमर हैं, मैं आपको एक आईफोन 14 देता हूं दोस्तों, और ये जो आईफोन 14 आपको मतलब एक गिव अवे कॉन्टेस्ट है दोस्तों, आप भी पार्टिसिपेट कर सकता है, आपने अगर रेंडेक कस्टमर है। आप सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फी भेजिए, ये जो ऊपर दिया गया नंबर पे, शायद आप भी एक विनर हो सकता है। तो जो भी विनर होती है इसमें इसको मैंने खुद वो उनका जो शॉप में जाएंगे, जो हमारा जो बिजनेस जो चला मतलब कस्टमर है उसके शॉप में जाएंगे, उधर ही हैंड ओवर करेंगे, लाइव वीडियो बनाएंगे दोस्तों, कोई भी स्टेट में हो हम वहाँ पहुँचेंगे, फिर उसको हैंड ओवर करेंगे। तो आप भी अपना सेल्फी भेजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।